कई जीव तो ऐसे हैं जो पेट के भीतर जाने के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो वैसी काल जो है हमको धीरे धीरे निगलते जा रहा है। हम लोग हर बार जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे है ना, हर बार बर्थडे मनाते हैं, तो समझिए वो काल रूपी ब्याल जो सर्प है वो हमको एक बार और अंदर ले गया। वो धीरे धीरे हम कम होते जा रहे हैं, उसकी हम प्रसन्नता मनाते हैं, खुशियां। लेकिन हमारा जीवन जो है कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम काल के गर्भ में, पेट में जाते जा रहे हैं। एक दिन बर्थडे मनाते मनाते बर्थडे मनाने लायक नहीं रहेंगे, जयंती मनाना पड़ेगा हमारा। बाबूजी के बरसी है, आहा, तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ना, ऐसी है ना। तो इसलिए कहा गया, नारद जी कहते हैं कैसे धूर्त और कैसे मूर्ख हो गए हैं ये प्राणी, जिनको किसी की कोई चिंता नहीं है। नारद जी रोने लगे, कष्ट में आ गए। अरे प्रभु, इतना सुंदर जो है इस संसार को बनाए और इतना दुख, इतना दुख। तो कहे क्या किया जाए महाराज। तो अब यहाँ आनंद नहीं आएगा। जब ज्यादा दुखी हो जाता है व्यक्ति तो यहाँ आनंद नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा। तो जैसे हमको कष्ट होता है तो हम माँ को पुकारते हैं। हम किसको पुकारते हैं, माँ को। थोड़ा सा भी यदि छोटा सा कोई चींटी काट लेना तो भी हमारे मुंह से माँ निकलता है। आप जिस भी भाषा में है ना, कोई मम्मी कहता है, कोई मैया कहता है, कोई माँ, कोई अम्मा, जिस भी प्रकार के आपके शब्द हो, लेकिन माँ निकलता है। और ठीक उसी प्रकार जब नारद जी को कष्ट होने लगा और नारद जी अत्यंत भावुक हो गए, तो भावुक होकर के सोचने लगे कि इस संसार में यदि कहीं पर इस कष्ट का निवारण हो सकता है तो वो है जमुना जी। ये जमुना जी मेरी मातु स्वरूप है, और इस माँ के शरण में मैं जाऊंगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो नारद जी जो गए हैं और जमुना जी में जा करके स्नान किया, जमुना जी के जल का पान किया। बोले जमुना जी महारानी की जय हो। और श्री धाम वृंदावन में जा करके नारद जी जो है आज अपना स्थान जमा लिए हैं। स्नान जमा करके जो है नारद जी सोचने लगे कि कुछ क्षण बस यही बस आनंद आ रहा है, तो यहीं पर कुछ समय बिता लेता हूँ। और जिस समय ये वृंदावन में भी कलयुग आने लगेगा ना, उसके बाद मैं इस धरा धाम को त्याग दूंगा, नहीं आऊंगा आज के बाद। कहाँ, जहां से मन फट जाए वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। जहां से मन यदि खत्म हो गया, खिन्न हो गया, वहां पर जाना नहीं चाहिए। तो नारद जी सोचने लगे इस संसार में अब नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु का नाम ही नहीं है, भगवान चर्चा ही नहीं है। यहाँ सब कुछ दिखावे का हो गया है ना, यहाँ दान दया धर्म जो जो आपको बताया कुछ भी नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है। ऐसे ही विचार करते करते नारद जी बैठे थे और ठीक देखने लगे तो थोड़ी दूर में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक सुंदर सी युवती, एक सुंदर सी युवती है कम उम्र की, और ऐसी युवती के गोद में दो वृद्ध, बिल्कुल बाबा जी, सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, और अत्यंत वृद्ध हो चुके दो बुजुर्ग ऐसे उनके गोद में सिर रख के मरणासन में आ गए हैं। तेज से श्वास ले रहे हैं कि जैसे कि अंतिम श्वासें हो। एक एक श्वास के लिए उनको प्रयत्न करना पड़ रहा है कि ले देखिए एक श्वास आ जाए तो मैं एक पल और जी लूं। इस दृश्य को जब नारद जी देखे तो दूर से देख करके अचंभित हो गए। अरे सोचने लगे कि हो सकता है ये दोनों जो वृद्ध हैं इस कन्या के कोई रिश्तेदार होंगे और ये मरने वाले हैं, इसलिए इसको शोक होगा, इसलिए रो रही है। नारद जी थोड़ा थोड़ा दूर से देख ही रहे हैं, इतने में ही देखने लगे कि उनके आसपास जो है बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां आ गई। कैसे, बहुत सारा श्रृंगार करके, और खूब सारा 16 श्रृंगार करके जो है स्त्रियां आई, और आ करके जो है वो जो युवती थी उसको जो है पंखा करने लगी।
जब उसका पसीना निकले, जब उसका आंसू निकले, तो ये अपने आंचल से उसको पोंछने लगे। जब उसको कष्ट होने लगे तो ये उनका हाथ पैर दबाने लगे। कोई उसका केस संवारे, कोई उसको सौंदर्य को निखारने का प्रयास करे। अरे कहे बड़ा विचित्र दृश्य है। एक तो युवती, दो जने बुजुर्ग इनके गोद में मरणासन में, और ये पागल स्त्रियां जो हैं इनका सेवा कर रही हैं। दुख है कि सुख समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी को जब समझ में नहीं आया तो नारद जी सोचने लगे कि थोड़ा नजदीक जा करके देखा जाए कि बात क्या है। और जैसे ही थोड़ा सा निकट में नारद जी पहुंचे हैं तो नारद जी को देख करके वो जो युवती थी उन्होंने हाथ जोड़ लिया और जयति जयति माया वचन रचन मेघ केवल चाकल्यम। ये ध्रुव जी के गुरु हैं। कौन? नारद जी। तो कहते हैं हे ध्रुव के गुरु। देखिए कई बार शिष्य ऐसा काम कर जाते हैं कि गुरु का नाम भी शिष्य से होने लगता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव के गुरु जिस प्रकार आपने ध्रुव को ज्ञान दिया महाराज, आपसे निवेदन है मेरा कि मेरा भी संशय दूर कर दीजिए। कौन? वो युवती कह रही है। नारद जी कहने लगे कौन? मैं? अरे कहे हाँ आप ही, आइए थोड़ा नजदीक आइए। और नारद जी को नजदीक में बुलाया और कहे महाराज मैं बड़े कष्ट में हूँ। मैं किसमें? अत्यंत कष्ट में हूँ। तो कहे काहे? प्रभु मैं ना मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। और कर्नाटक में मैं जो ना पली बड़ी। कर्नाटक में अपना पूरा विवरण दे रही है वो युवती। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, मैं जो है कर्नाटक में पली बड़ी। और जब मैं महाराष्ट्र, कहाँ? महाराष्ट्र पहुंची हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ने लगी, मेरा सेवा होने लगा और खूब ख्याति कमाया मैंने, खूब नाम बनाया मैंने। और जब मैं गुजरात पहुंची तो गुजरात पहुंच करके मेरी अवस्था जो है वृद्ध हो गई। मैं तो युवती थी, बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से जो है गुजरात में जैसे ही पहुंची हूँ तो उस गुजरात क्षेत्र में पहुंच करके मैं वृद्ध हो गई, बुजुर्ग हो गई। इसलिए सूत जी महाराज लिखने लगे उत्पन्ना द्रविड़े साहम, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताः। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र। और गुर्जरे जीर्णताम गतः। मैं जब गुजरात पहुंची ना तो मेरा वृद्धावस्था आ गया। अरे मैया आप हो कौन? सीधा सीधा बताइए। अरे कहे मैं ही तो इस संसार में रहने वाली भक्ति हूँ। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। कौन? मैं भक्ति हूँ। अच्छा कहे आप भक्ति हो, तो जब आप बुजुर्ग हो गई थी, आप वृद्ध हो गई थी, तो अभी तो आप नवयुवती दिख रही हो। अरे कहे महाराज जैसे तैसे मैं जब वृद्ध हो गई थी तो वृद्धावस्था को ही पार करते 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 मैं कहाँ धीरे 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 ये जमुना जी को पकड़ करके वृंदावन में आ गए। कहाँ? वृंदावन। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम। राधा और घनश्याम को दोनों को मानते मानते मैं जो है वृंदावन में आई। और जैसे ही मैंने वृंदावन में कदम रखा मेरी जो अवस्था है, ये अवस्था जो है यौवन हो गई। फिर से मैं नवयुवती बन गई। भक्ति कह रही है। ये वृंदावन का इतना महात्मा है कि भक्ति जो है आज भी यहाँ आपको नाचते दिखाई देगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में आज भी आप चले जाइए, भक्ति वहाँ मार्ग में जो गए होंगे देखे होंगे, सड़क में नाचते हुए मिल जाएगा आपको। वृंदावन में मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जगह चले जाइए, आपको कोई नाचते दिख जाएगा, कोई गाते दिख जाएगा, और सब राधे राधे कर रहे हैं, कोई दूसरा काम
है ही नहीं। आज भी भक्ति महारानी वहां खुल करके नाचती हैं, लेकिन कहे ठीक आप भक्ति हैं, आपके बारे में जान गया, कहाँ जन्म लिए, कहाँ बढ़े और वृद्ध हो गए और फिर नवयुवती बन गए, आपका नाम भी पता चल गया। ये जो दोनों आपके गोद में वृद्ध हैं, ये कौन हैं? तो कहे ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये दोनों कौन हैं? पुत्र हैं, बेटे हैं मेरे। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये भक्ति के दोनों पुत्र हैं। ये वृंदावन में भी रह करके वृद्ध के वृद्ध हैं, बुजुर्ग के बुजुर्ग। वृंदावन में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए तो नारद जी कह रहे हैं ना यहाँ ज्ञान है और ना वैराग्य है। आप वृंदावन चले जाएंगे ना, आपको मजा आनंद तो बड़ा मिलेगा, लेकिन वृंदावन में कहीं आप ज्ञान खोजने लगे कि कुछ बढ़िया सुनने मिल जाता, कुछ बढ़िया ज्ञान की तो नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान चाहिए तो चित्रकूट के धाम में वही संतन की भीड़, वहां जाइए। तुलसीदास जी वहां पर अनेक स्वरूप में आज भी विद्यमान है। 10 मिनट किसी संत के पास बैठ जाइए, आपको परम ज्ञान। कोशिश करते हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा कहीं घूमे और ऐसे ऐसे जगहों पर रह करके जीवंत चरित्र आपको बता रहे हैं। जहां जहां गया हूं उनकी बात बता रहा हूं। ऐसे स्थानों में जा करके जो है नारद जी जो है भक्ति से संवाद करने लगे और भक्ति बताने लगे कि ये ज्ञान और वैराग्य है। जो बुजुर्ग हो गए महाराज, इनका कुछ उद्धार हो जाए तो आनंद आ जाए। आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा पुत्रम नतास्मि। आप किसके? ब्रह्मा के पुत्र हैं। आपसे बढ़कर ज्ञानी कौन मिलेगा महाराज? हाथ पकड़ लिए, कहे जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक जाने नहीं देंगे। अच्छा ठीक। एक संशय और दूर करिए मैया, आप भक्ति, एक ज्ञान और एक वैराग्य, आप तीनों धन्य हैं। ये जो पंखा झला रही हैं आपको, ये जितनी माताएं हैं, ये कौन है? ये कौन है? अरे कहे नहीं समझे नारद जी, अरे ये सब जो है तीर्थ की नदियां हैं। कोई गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सब जितनी प्रकार की नदियां हैं ना, इन्हीं से तो मेरा पोषण होता है। जितना भी तीर्थ है वहीं पर भक्ति रहती है। और तीर्थ को पोषण कौन देता है? नदियां। हमारा रतनपुर थोड़ा पीछे है, इसका कारण नहीं तो महामाया जैसी है ना देवी, इसको पीछे करने का कारण यहाँ से कोई नदी नहीं बह सकता। यदि यहाँ भी रहता ना नदी तो आज इस स्थान का भाव ही अलग होता। एक अरपा जा रहा था यहीं पर से, वो भी थोड़ा उधर से निकल जाता है, थोड़ा दूरिया से ऐसे छोड़ करके निकल जाते हैं। हमारा अरपा भी है ना, देखे। तो अगर तीर्थ में नदियां जरूरी है, तो भक्ति को यदि कोई पोषण देता है तो वो है नदियां। तो ये नदियां जो है स्त्री स्वरूप में है और ये पंखा झला रही हैं। और पंखा झलाते झलाते नारद जी समझ गए ये सब भगवान की माया है, अब इसको ठीक करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। नारद जी कहे यदि स्त्री हाथ जोड़ ली है तो साधु संत बात मान ही जाएंगे। अब साधु संत के रूप में नारद जी कहने लगे, लाओ मैं ठीक करता हूँ। आप धीरे बोलते हैं, शायद नहीं उठ रहे होंगे, मैं चिल्ला के देखता हूँ, अरे उठा भैया। किसको? ये दोनों वृद्ध को उठाने लगे नारद जी उठा रहे हैं। इट्टा से मस नहीं, थोड़ा जोर से चिल्लाए, महाराज उठिए। अरे कहाँ के महाराज? महाराज खर्राटा ले लेके सो रहे हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। अरे कहे ऐसे में नहीं उठ रहे हैं, तो कान में यदि चिल्लाया जाए तब तो शायद उठ जाए। तो नाम लेकर के चिल्लाते हैं, किसी को बुलाना हो। सुना तो, अरे सुना तो कहे नहीं सुने हैं तो, अरे उनका नाम लेकर के सुनाएंगे, है ना। अरे इनके पापा, तब तो सुन ही लेंगे। ठीक। तो कम से कम जब संबोधन मिल गया तो सुन लेंगे। अब उनको चिल्ला रहे हैं नारद जी, अरे ज्ञान उठ जा भाई, अरे वैराग्य उठ जाओ भाई, अरे आपकी मैया भक्ति आपका इंतजार कर रही है। एक ज्ञान वैराग्य टस से मस नहीं हुए और उतने ही में भक्ति मैया कहने लगे, महाराज ये सब काम हम करके देख चुके हैं, आप कुछ नया करिए। आप ज्ञानी हैं तो ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए
गोविंद अभी है ना यहीं पर जो आपके लिए भोजन बना रहा था मेरे को कह रहा था महाराज एक आखन बोला मंत्र दे दे। ठीक, तो ऐसे ही जो है महाराज देख करके आदमी मंत्र मांगने लगता है। तो ऐसे ही ये भक्ति जो है नारद जी से कहने लगी कि महाराज एकाक ऐसा कुछ मंत्र हो जो कान में बोलो तो ये दोनों उठ जाएं, ज्यादा नहीं उठ भर जाएं। और जब उठ भर जाए सोचने लगे और ये उठे ना, नारद जी सोचे चलो थोड़ा थोड़ा मंत्र चालू करते हैं। तो पंचाक्षर से चालू किए, छोटा वाला मंत्र है ओम नमः शिवाय। कोई बात नहीं, कोई हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब अरे कहे थोड़ा बड़ा वाला ले लेते, अष्टाक्षर ओम नमो नारायण। फिर भी कुछ नहीं बदला गया, फिर बदला गया। कहे द्वादश अक्षर 12 अक्षर में कहीं बदल जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर भी नहीं उठा गया। अरे कहे द्वादश अक्षर भी काम नहीं कर रहा है। तो अब वेद वेदांत सुनाने लगे नारद जी। वेद वेदांत सुनाते सुनाते भी जब काम नहीं किया तो गीता का पाठ सुनाने लगे। 700 श्लोक नारद जी कान में बोल दिए और 700 श्लोक कान में गीता का बोलने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। जब इसमें भी नहीं हुआ तो कहे थोड़ा आप किनारे हुए, इनको हमको दीजिए। और अपने गोदी में लिटा लिए और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेद सुना डाले। कितना? 4 वेद सुना दे। कहेंगे अंतिम है ब्रह्मास्त्र, इससे ज्यादा कहीं लिखा ही नहीं गया। 4 वेद नारद जी ने उनको अपने गोद में बैठाए बैठाए सुना दिए। और जब 4 वेद सुनने के बाद भी वो भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो जागृत अवस्था में नहीं आए तो नारद जी सोचने लगे धिक्कार है जो मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, और धिक्कार है जो 4 वेद कंठस्थ करके रखा हूँ। एक किसी को उठा तक नहीं सकता जो जीवित है। अरे तो ये किसका कल्याण करेगा? आज से ये नारदगिरी बन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे कहते हैं ना, दादा गिरी। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दादागिरी। तो ऐसी ये नारदगिरी बंद, आज से ज्ञानी कहलाना बंद। और नारद जी जो है ऐसे सोचते सोचते कहाँ कहे सन्यासी आज से। बाबा जी कुछ नहीं जानते, बाबा जी आज से संसार का मोह त्याग दिए। तो कहाँ जाएंगे? तो कहे बद्रिका आश्रम। और बद्रीनाथ में जाकर के भगवान के पास श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी आज अपने आप से असंतुष्ट हो गए, अपने आप से। और जब अपने आप से असंतुष्ट हो गए तो बद्रिकाश्रम जा करके सोचने लगे आज से मेरा कोई काम नहीं। लेकिन थोड़ा देर बैठे और चंचलता मन में ऐसी आने लगी कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और जब अच्छा नहीं लगने लगा तो नारद जी की व्याकुलता को देख करके आकाशवाणी हुई कि हे नारद, आप परेशान मत हो, आपकी समस्या का समाधान एक संत करेंगे। बस, और आकाशवाणी बंद। क्या समस्या, क्या समाधान, कौन संत, इसका कोई खोज खबर नहीं। आपके बीमारी का मेरे पास एक इलाज है, तो मेरे पास नहीं। आपकी बीमारी का एक इलाज एक डॉक्टर के पास है, आप पक्का ठीक हो जाओगे। इतना बता करके कोई चला गया।
अरे कौन डॉक्टर लग जाना है, कौन सा बीमारी है और कौन सा इलाज है, कुछ तो बता महाराज। नारद जी अब सोचने लगे वो संत कौन है, और वो संत को खोजने के लिए ढूंढते 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 बद्रिकाश्रम में सबसे पहले जितने महापुरुष थे सबके श्री चरणागत होने लगे। गए और कहे, हे महामुनि, आकाशवाणी हुआ है वो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको जीवंत करना है। मैंने 4 वेद सुनाए, ये जीवित नहीं हुए, आप कुछ उपाय बताइए। अरे सोचने लगे नारद जी, जब आप ब्रह्मा पुत्रम न तो अस्मि, ब्रह्मा के पुत्र होकर के जिस बात को नहीं जान पाए उसको हम साधारण संत क्या जानेंगे। नहीं जानता महाराज। एक जने मना किया, 2 जने मना किया, अरे तीसरा ने जब मना किया तो नारद जी कहने लगे, काहे के संत? अरे जब कुछ बात को ही नहीं जानते तो काहे के पंडित, काहे के संत? और जब इस बात को नारद जी के सुने तो वो बेचारा चुपचाप किनारे, और चौथा के पास जैसे ही गए नारद जी, महाराज ऐसा ऐसा परेशानी है, वो देख रहे थे कि जो नहीं जानता है उसको बड़ा कष्ट, गुस्सा हो गए थे। कौन? नारद जी। तो ये क्या किए, नारद जी को यदि नहीं जानता कहूंगा तो भी बुरा मान जाएंगे, और जानता हूं नहीं तो बताऊं किसको। तो मुंह को बंद कर लिया। महाराज मैं जो है मौन व्रत में हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता। नारद जी से कौन उलझे? तो नारद जी से उलझना नहीं है, इसलिए मेरा मौन व्रत है महाराज, मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। कैसे? तो मौन हो गए, मौन व्रत है हमारा, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम नारद जी को प्रणाम किए। अगला पास, अगला जो है आते देखे अपनी ओर तो वहीं से भागना चालू। नारद जी जिस जिसके नजदीक जाने लगे वो सब संत डर के मारे भागने लगे, कहीं गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो श्राप ना दे दे। ऐसे नारद जी जो भाग स्थिति को देखे तो यहाँ पर जो है नारद जी को 4 संत मिलते हैं। इनकी आयु है 5 वर्ष की। कितना? 5 वर्ष की, बिल्कुल नन्हे छोटे छोटे बालक के रूप में हैं। और ये चारों जो हैं एक साथ रहते हैं। इनको एक साथ हम कहते हैं सनकादिक। क्या कहते हैं? सनकादिक। और सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, एक कुल मिला के कितने हैं? 4। और ये चारों एक साथ रहते हैं। तो चारों को यदि एक साथ बुलाना हो तो इनको कहते हैं सनकादिक। और ये सनकादिक भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, नारद से बड़े वाले हैं। उम्र में नारद जी से बड़े हैं। नारद जी जटाजूट वाले हैं और ये 5 साल के, लेकिन 5 साल के होते हुए भी ये नारद जी से बड़े हैं। ये ब्रह्मा के पहले पुत्र हैं, उसके बाद नारद जी जन्म लिए, इसलिए नारद जी से भी बड़े हैं। हालांकि उम्र में 5 वर्ष से आगे कभी बढ़ते ही नहीं। सनकादिक ऋषि जो है ये ऋषि हैं,